नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएम योगी का आज दौरा है। सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, कामकाज का जायजा लेंगे, निर्माण प्रगति देखने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर सीएम योगी समीक्षा बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ। वहीं जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही गाजियाबाद और दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ आज जाने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट के कामों को लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और एयरपोर्ट का दौरा भी करेंगे। प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर का एविएशन हब बनाने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। निरीक्षण के दौरान सीएम कई संरचनाओं, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे निर्माण और कनेक्टिविटी कार्यों का जायजा भी लेंगे। संबंधित विभागों और अधिकारियों को परियोजना समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। वहीं जेवर एयरपोर्ट प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने वाला होगा। पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं। वहीं उन्होंने यह धमकी भी दी है कि अगर उन पर हमला किया जाएगा तो वह पूरे देश में बीजेपी की नींव हिलाकर रख देंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। बंगाल में ममता बनर्जी जिस प्रकार से शासन कर रही है, पूरा देश उस हकीकत को जानता है और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर काम करता है। तो हमको कम से कम किसी भी ममता बनर्जी के निर्देश की या उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो वो निर्णय करते हैं, हम सब कार्यकर्ता उस निर्णय को सफल बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते। फेल्योर शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ममता बनर्जी इस बात को समझ जाए। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है, उन्होंने देश को चेतावनी नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम मिसगाइड करने से बाज आए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेला बंगाल में किया तो वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देंगी और ये पूरी तरीके से उनका जायज बयान है और हमें चाहिए कि ममता बनर्जी अपनी इस बात पर आगे बढ़ें और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा मुद्दा बनाती है, झूठी बातें करती है कि वहां से 150 घुसपैठिए भाग रहे हैं, इस तरीके का पूरा एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रही है, उससे ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से निपटेगा। देखिए, वो ठीक ही कह रही है। बंगाल में अगर फिर एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का प्रयास हुआ, जो बिहार में खेल हुआ, तो पूरे देश में भूचाल आएगा और देश में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करेगा। नहीं, वो ठीक ही कर रही है ममता दीदी। जिस तरह से वहां परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है बंगाल में, सत्ता हड़पने के लिए बीजेपी बेचैन है। बीजेपी की मंशा सफल नहीं होने देगी ममता दीदी। देखिए, एसआईआर 1952 से लेकर आज तक की नियमित प्रक्रिया है। हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची को अपडेटेड करता है।
उसमें जो नाम नहीं रहने चाहिए वो कटते हैं, जो नाम नए आए वो जुड़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद खास तौर से एलओपी ने, राहुल बाबा ने सदन में बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा कि कई फिक्टिशियस नाम है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया कि इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए और चुनाव आयोग ने उसका एक एसओपी तैयार किया और उस एसओपी के आधार पर देश के अंदर बिहार में एसआईआर का काम संपन्न हुआ। तब यही लोग सदन में बोलते थे कि करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। मैं बिहार चुनाव से आ रहा हूं और आपने भी देखा होगा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो ये कहे कि मैं पात्र मतदाता हूं और मेरा नाम एसआईआर के कारण कट गया। वहां पर 20 लाख से अधिक मृतक लोगों के नाम थे, उन्हें डिलीट किया गया। 20 लाख के आसपास जिन लोगों ने 2-2, 3-3 जगह नाम लिखा रखे थे, वो आधार से लिंक होने के कारण स्वतः कट गए। और 10-15 लाख ऐसे लोग थे जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, वो भारत के निवासी ये नहीं बता पाए, वो लोग वहां से डिलीट हुए और उनमें से एक ने भी नहीं कहा कि मेरा नाम गलत कटा। अधिकांश साइलेंट हो गए या बांग्लादेश चले गए। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बारातियों से भरी कार खाई में गिरी है और हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। जौनपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारातियों से भरी कार एक खाई में गिर गई और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक वाराणसी कैंट क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी से बारात जौनपुर आ रही है। जौनपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारातियों से भरी कार खाई में गिर गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसमें बारातियों से भरी कार खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी मृतक वाराणसी कैंट क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार यह बारात वाराणसी से जौनपुर आ रही थी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बारातियों के साथ हादसा हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं? बिल्कुल आपको बता दूं, पूरा मामला जो है किराकत थाना क्षेत्र का, जहां बीती रात कार पर सवार 5 बाराती जो है वाराणसी से जो जौनपुर आ रहे थे, रास्ते में अनियंत्रित होकर उनकी कार जो है खाई में पलट गई। लगभग 20 फीट नीचे खाई में जो है कार गिरी है, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 2 की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात जो है जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार मौके पहुंचे हैं। घटना का जांच पड़ताल का जो है जांच का आदेश दे दिया। जी, कितने लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में कितने लोगों को फिलहाल भर्ती कराया गया है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत की खबर है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि तीनों की 100 पोस्टमार्टम भेज पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी ठीक है विवेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी द्वारा संविधान दिवस मनाना केवल दिखावा है और इससे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने बीजेपी करोड़ों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हर नागरिक का वोट सुरक्षित रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। जिसमें हम लोग गर्व करते हैं उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है,
वो हमारी फौज है। रजांगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे। परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं, उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए, और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान, और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं, और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है, वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। अरुणाचल प्रदेश की व्यक्ति थी, उसको चाइना में रोक दिया गया ट्रांजिट में, और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया चाइना ने। क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग, और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ, या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, वो कम न हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है, उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं और हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में कम होता हुआ दिखता है। न केवल क्षेत्रफल कम हो रहा है, बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए, उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। इसलिए हमें ऐसे देशों से सावधान रहना पड़ेगा जो देश हमें समय समय पर हमारी जमीन छीनते हैं। का समय आपने भी बढ़ाने का संविधान दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान को पहुंचाया है, जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। SIR के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान मना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है।
अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूं। 120 बहादुर जो अहीर जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, यूपी में, अभी बिहार के लोगों से छीना। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के लोग बीजेपी की 10 महीने की सरकार से बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां लोग बीजेपी की कार्यशैली से दुखी ना हो। आतिशी के अनुसार गली गली में कूड़ा फैला है, जो बीजेपी के शासन की वास्तविकता दिखाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 4 महीने की सरकार पानी, बिजली और सफाई जैसे हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। मैं कई जगह गई हूँ दिल्ली के अलग अलग हिस्से में, और दिल्ली के लोग 10 महीने की भाजपा सरकार से परेशान हैं। चाहे टूटी हुई सड़कें हो, चाहे गंदा पानी हो, चाहे बढ़े हुए पानी के बिल हो, चाहे पावर कट हो, चाहे बहता हुआ सीवर हो। आज दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं है जो भाजपा की सरकार से परेशान नहीं है। आज दिल्ली में कोई सांस नहीं ले सकता। दिल्ली में जैसे आंटी बता रही है, गली गली में कूड़ा पड़ा हुआ है। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है, चाहे सफाई में, चाहे पानी में, चाहे बिजली में। आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। क्या इसलिए दिल्ली के लोगों ने उनको वोट दिया था? तो इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि 30 तारीख को जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को उनके 10 महीने के कुशासन का उन्हें जवाब देना। मैं कई जगह समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान और उसकी प्रस्तावना देश के मूल्यों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करती है, लेकिन बीजेपी इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि संविधान में दिया गया वोट का अधिकार जनता की सबसे बड़ी ताकत है और बीजेपी इस अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पार्टी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है। आज के दिन 26 नवंबर 49 को संविधान का प्रेम्बिल अडॉप्ट किया गया था, जिसमें है कि हम भारत के लोग वी द सिटीजन ऑफ कंट्री, समाजवाद अडॉप्ट करते हैं, धर्मनिरपेक्ष अडॉप्ट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो समाजवाद तो मानती ही नहीं और धर्मनिरपेक्ष नहीं मानती है, और यहाँ तक जो वोट का अधिकार जो हमारे संविधान में है उसको काटने का सतत प्रयास कर रही है। तो उनका संविधान दिवस मनाने का एक दिखावा है, छलावा है। सर, देखा गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अभी कई बीएलओज के साथ कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। गोंडा में मौत हो गई, सुसाइड किया, उसका फतेहपुर में मौत हो गई। 4 तमाम लोगों ने परिवार 4 लोगों को फिलहाल 4 लोगों की सूचनाएं हैं, और न जाने कितने लोग टेंशनाइज हो गए हैं। टेंशनाइज है, मैं दुखद घटना है, मृतक के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, और मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे, और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दे, और जो काम का दबाव है, वर्क का लोड है, ये वर्क का लोड खत्म किया जाए। जो काम 4 महीने में होना है उसको 4 दिन में कैसे हो पाएगा? तो इनकी ये साजिश है, गरीबों का वोट न पड़ने पावे, दलितों का, पिछड़ों का, पीडीए का, इसलिए ये फिराक में किया है। और मैं मांग करता हूं कि कम से कम 3 महीना बढ़ाया जाए।
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया है। लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तविक मतदाता अपना वोट डाल सके और किसी बहकावे में आकर वोट न दे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद होती रही है और इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए तमाम लोग और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता महसूस की और बहुत स्पष्ट बात है, मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो वास्तविक मतदाता है वो वोट दे सके और कोई भी व्यक्ति किसी छलावरण में यानी इन द डिस्गाइज ऑफ एनीथिंग अदर वोट न दे सके। तो मुझे लगता है जो लोग अभी तक अनेक प्रकार की बातें किया करते थे कि इसमें ये समस्या है वो समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में किसको समस्या है ये समझने की बात है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिले अपार जन समर्थन और प्रचंड बहुमत के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने हेतु विशेष समारोह आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह नेताओं ने 2 महीने तक लगातार मेहनत की और अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसी के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए यह अभिनंदन समारोह रखा गया था। विभिन्न प्रदेशों से भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं को प्रवासी नेता के रूप में अलग अलग विधानसभा, लोकसभा में जिम्मेवारी दिया गया था और जिस तरह का अपार जन समर्थन, थंपिंग मेजॉरिटी बिहार विधानसभा चुनाव में मिला, तो हम लोगों ने अभिनंदन और आभार वैसे नेताओं को जिन्होंने करीब 2 महीना समय अलग अलग विधानसभा और लोकसभा में दिया और जिनका मेहनत और उन्होंने जो अपनी जिम्मेवारी निभाई, उसी के लिए आज आभार और अभिनंदन समारोह था। देश के माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और आदरणीय श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी और वहाँ के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, CR पाटिल जी और केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे संगठन के प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, दीपक प्रकाश जी के साथ सभी लोगों की उपस्थिति हुई और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त किया कि बिहार के चुनौती को अवसर में बदलने का काम आप लोगों ने किया और इसका बिहार का जो संदेश है पूरे देश में गया है और जिस तरह से NDA गठबंधन को एकजुट रखकर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और समन्वय, और आदरणीय गृह मंत्री जी अपने भाषण में बोलते भी थे कि 5 पांडव के तरह और चट्टानी एकता के तरह हम लोग बूथ स्तर तक इस गठबंधन के संवाद और समन्वय लाने में सफल हमारा जो है प्रयास रहा और यही कारण रहा कि पूरे बिहार में NDA गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, कोई 5 दल का अलग से किसी का नाम नहीं आ रहा था। तो इसके लिए भी जो एक सफल प्रयोग हुआ है उसके लिए भी आभार व्यक्त किया गया और सभी लोगों ने जो जिम्मेवारी निभाई उसे भी आभार अभिनंदन किया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।